Okay. So, uh, dictionary is a in Python is a collection of data that stores information in key value pairs. So key, it's a unique identifier like a name or a label. For example, if you look in dictionary, our real life dictionary, so उसमें जो word होता है that can act like a key. Okay. Hmm. Value the data or information associated with that key. Okay. It's like जो normal dictionary होता है उसमें जो meaning है that can be a key. So dictionary is collection of data that stores information in a form of key value pair. Now, in dictionary, we will focus on introduction, accessing items from dictionary, changing dictionary items, adding different items, remove items, looping over dictionary, copy dictionaries, nested dictionaries, and different dictionary methods. अब इंट्रोडक्शन में हम क्या किन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो नॉर्मल उसका सिंटैक्स होता है क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ठीक है डिक्शनरी आइटम्स लेंथ डिक्शनरी जो है उनके डेटा टाइप्स टाइप ठीक है आइटम्स के डेटा टाइप और टाइप ऑफ डिक्शनरी के किस क्लास की है डिक्शनरी ओके सिंटेक्स जो डिक्शनरी का होता है वो कर्ली ब्रैकेट में होता है लेकिन सेट भी कर्ली ब्रैकेट से होते हैं लेकिन सेट और डिक्शनरी में फ़र्क ये है कि डिक्शनरी में हम एक वो की वैल्यू पेयर लेते हैं Yeah, variable and value. ठीक है अच्छा एक प्रॉपर्टी थी सेट की कि अगर मैंने ये सेट बनाया अच्छा आपको ना गेस करना है इसमें गलत क्या है ठीक है टाइम ले लो 1-2 मिनट आपको इस सेट में रॉन्ग गलत बताना है गलत क्या है व्हाट इज रॉन्ग इन दिस सेट ये सेट ऑरेंज जो लिखा हुआ है सर बस हाँ जी सेट में था। ये सेट ये स्ट्रिंग लेगा। अच्छा हाँ, और नियर हो और कॉमा नहीं है हाँ इसलिए स्ट्रिंग लेगा और मतलब बेसिकली ये वो क्या सेट होता है सेट को उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी उसकी डेटा टाइप सेट नहीं रहेगी। तो स्ट्रिंग भी नहीं हो जाएगी इसमें जो डेटा टाइप हाँ स्ट्रिंग हो जाएगी तो इसमें जो कॉमा लगना होता है ठीक है अगर हम सिंगल एलिमेंट सेट को डिफाइन करते हैं डिफाइन करते हैं। ठीक है तो ये जो है आपका जो इससे ये मैंने इससे पूछा था कि आपको थोड़ा सेट का थोड़ा याद रहे हुए कि सेट में भी हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो आप वो कंफ्यूज ना हो जाओ कि डिक्शनरी में भी हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये आपके मन में सवाल भी आ जाए ठीक है तो सेट्स की अपनी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और डिक्शनरी में मेनली बेसिकली प्रॉपर्टी ये है कि द आइटम्स इन द डिक्शनरी कैन बी स्टोर्ड एज की वैल्यू पेयर आप सिर्फ इसको ब्रांड लिख के या सिर्फ टोयोटा लिख के नहीं छोड़ सकते सो इसको हम अभी रन करेंगे प्रोग्राम को कि हाउ टू प्रिंट अ डिक्शनरी एंड वी विल सी द आउटपुट ओके सो मैंने कार्स की डिक्शनरी ये क्रिएट किया है जिसमें मैंने ब्रांड और फिर जब हम की पेयर्स को डिफरेंशिएट करते हैं आपस में तो वी यूज़ अ कोलन ओके सो रिमेंबर दिस कि ये कोलन होगा तभी हमारा ये की और पेयर के बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा वरना ये एरर दे देगा ठीक है सो लेट्स प्रिंट दिस डिक्शनरी एंड सी हाउ द आउटपुट इज तो ये भी आपको भी ना अगर साथ-साथ कर सकते हो तो वेल एंड गुड। आप अगर पूरा ब्रांड और मॉडल और ईयर पूरा नहीं लिख सकते तो एट लीस्ट एक आइटम की डिक्शनरी आप क्रिएट करो ताकि साथ में आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए। राइट सर। ठीक है? सो इस तरीके से डिक्शनरी का हमारे को आउटपुट मिलेगा अगर हम इस खास डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो। ठीक है? चलिए एक डिक्शनरी देखिए, ऐप के बारे में सोचते हैं। आपकी बात बिल्कुल 1 सही है। मिनट। एक
पता क्या हुआ, गूगल का बटन दबाया तो उसने ऑटोमेटिकली बताना शुरू कर दिया। एनी हाउ, लेट्स मूव विथ प्रॉपर्टीज। ओके, हम्म, now dictionaries are used to store value data values in key value pairs. A dictionary is a collection of ordered, okay, changeable, and do not allow duplicates. Okay, so राइट। जैसे सेट में भी था ना, ठीक है, हम्म, तो उसमें भी डुप्लीकेट वैल्यूज को वो इग्नोर करता था, तो इसी तरीके से डिक्शनरी में भी डुप्लीकेट्स वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंटिंग। It is ordered, okay, from the Python 3.7 version. If you are by chance using a version of less than 3.7, तो आपको डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड फॉर्म में भी मिल सकती हैं। ओके, इट्स रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक now dictionary items are present in key value and can be referred to by using the key name. So ये डिक्शनरी है, इसमें की क्या है, व्हाट आर द कीज? कीजर, ब्रांड, मॉडल और ईयर। Right. So we can refer to the dictionary items using the brand, the key value. What's the key value? The brand, the model, the year. So if I go ahead and print the brand using the brand, like इसी में कर देते हैं print cars and brand. Okay. So it will give you, पहले मैं प्रिंट कार्ड्स कर रहा हूँ, तो इसमें पूरी डिक्शनरी कार्ड्स डिक्शनरी मुझे दे दी, ठीक है। नाउ आई एम प्रिंटिंग ओनली वन आइटम एंड आई एम रेफरिंग द आइटम यूजिंग द ब्रांड। ब्रांड। अच्छा, अब हम रेफरेंस ले रहे हैं ना, जैसे हम इंडेक्स लेते थे लिस्ट में, अगर हम्म, लिस्ट होती थी तो हम वन डाल देते थे, तो वो मुझे फर्स्ट आइटम प्रिंट करेगा या फर्स्ट आइटम को रिप्लेस करेगा। हम्म, इधर हम सीधा आइटम की वैल्यू डाल, की का नेम डाल रहे हैं, एंड इट इज गिविंग अस द वैल्यू। ओके, ओके। सो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होता है, तो हम ये कहते हैं इसको ब्रांड वैल्यू से ले सकते हैं। नहीं, ये ऑर्डर्ड होती है, डिक्शनरी इज ऑर्डर्ड फ्रॉम 3.7 अच्छा, वर्जन, हाँ 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 हाँ। ठीक है। इसलिए नहीं कि वो अनऑर्डर्ड होती है, हम्म, इसीलिए कि विद, इट्स लाइक, फॉर एग्जांपल, आप एक छोटे सा नॉर्मल ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेते हो, पढ़ते हो, तो उसमें अगर हम्म, आपको मान लो कि वर्ड का आइटम ढूंढना है ब्रांड का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड, हम्म, सो यू विल गो अहेड एंड सर्च इन ब्रांड, राइट। बी, हम्म, बी में ढूंढोगे, फिर ब्रांड में, BRAND ब्रांड में जाओगे, तब आपको फिर हम्म, ब्रांड का मीनिंग मिलेगा। तो सिमिलर केस है, यू आर रेफरिंग फ्रॉम ब्रांड। ओके, लिस्ट में वी हम्म, यूज टू यूज इंडेक्स टू रेफर द आइटम ना, हम्म, ठीक है। So this is how you can access items or value of particular dictionary. Okay. हम्म, Now ordered, unordered, we have understood. Okay. हम्म, Changeable dictionaries are changeable, meaning that we can change, add, or remove items after the dictionary has been created. Okay. Duplicate values will be overwritten over existing values. हम्म, Dictionaries cannot have two items with same key. Okay. ओके। So I cannot have जो है two items with same key. I cannot have brand and brand and then it will give me both the brands. Okay. For example, इसी example को अगर आप देखोगे, तो here I have 2 years, right? हम्म, Year 2025 and year 2020, 2020. So it will not हम्म, give me an error. Okay. But what लेटेस्ट वैल्यू दे देगा। it will take the latest one. हम्म, All right. Okay. Now calculate the length of the dictionary. You know the length function. अगर मेरे पास एक लिस्ट होती है तो हम लेंथ फंक्शन से कैसे उसकी वो लेंथ क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, राइट। तो प्रिंट, अगर मेरे पास लिस्ट होती तो मैं लेंथ और लिस्ट का नाम डालता, यहाँ पे आपको डिक्शनरी का नाम डालना है सिंपल। ओके, इट विल गिव यू 3 आइटम्स। आप टाइम टेक योर टाइम, आप एक लिस्ट, एक डिक्शनरी ये क्रिएट कर लो, जो यही देखिए ना, एंड देन just do some hands on.
सर क्या दोबारा बताना एक बार। एक बार मैं ये जो मैंने की है ना, ये डिक्शनरी बनाई है। ओके, हाँ यू कैन हाँ ओपन गूगल कोलैब एंड हाँ reproduce this. ये किया है सर, अभी किए, मेरे तो एरर आ रहा है। हाँ, क्या अब गलती देखते हैं क्या होगा। एरर पे पहले होवर करोगे तो आपको थोड़ा शायद इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। एक मैंने ना इसको क्या किया है, मैंने दो वैल्यू ले लिया एक साथ। यू हैव टू शो मी ना, आप स्क्रीनशॉट भेज। या सर, जस्ट अ मिनट। प्रिंट कार्स ईयर मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। अच्छा, एक मिनट। आप पहले सिंगल ऑब्जेक्ट का करके देखो इसमें, एक सिंगल की डालना। या सर, एक मिनट, अभी भी आ रहा है। अभी भी आ रही है तो। आपने मेरा वो ब्रैकेट जो है ना, आई थिंक आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। जो आपने जैसे सिंगल आइटम लो पहले, फिर हम दो पे। पैरेंथेसिस में सर ईयर्स के आगे। हाँ, पैरेंथेसिस में जो होता है, मैंने क्या बताया था ना, जैसे इंडेक्स में हम लोग, आप कर क्या रहे हो, रेफर कर रहे हो ना। तो हाँ। रेफरल के लिए हम लोग जो है इंडेक्स जब करते थे तो वन को स्क्वायर ब्रैकेट में डालते थे। यहाँ पे हम की को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे। अब आया है, एक मिनट में वो भी करके देखता हूँ। हाँ, वो भी करते थे। अभी भी आ रहा है एरर तो। सिंगल ही ले रहा है इसका मतलब, नहीं है। हाँ, सिंगल ही लेगा ना वो। अगर आपको फिर भी एक बार इसको देख लेता हूँ मैं, ठीक है, कि अगर इसमें मुझे जो है, लेकिन अभी आपको पहले एरर समझो इसका, कि एरर क्या कह रहा है। हम्म, ठीक है, एरर क्या कह रहा है कि द डिक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो वो जब उसको ढूंढ रहा है ना, तो उसको वो पैरेंथेसिस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगने थे, उसको वो मिल नहीं रहा। तो इसीलिए उसने एरर शूट किया। एक बार एरर भी पढ़ लिया करो और उसका मीनिंग जो है ना, उसको अंडरस्टैंड किया करो, ताकि जब दोबारा ऐसे एरर्स आए तो यू कैन रिकॉल कि एरर मुझे पहले भी क्यों आया था। ओके। अच्छा, मतलब ये मतलब चलेगा ही नहीं क्या सर? हाँ, नहीं चलेगा। अगर आप जो हो कर्ली ब्रैकेट डालोगे ना, सॉरी, आप पैरेंथेसिस डालोगे तो अ, वो वो समझेगा नहीं ना। इंटरप्रेटर कैसे इसको वो रेफरल मान लेगा कि दिस इज रेफरिंग। इसका मतलब ईयर के लिए अलग लूंगा मैं और मॉडल के लिए अलग के लूंगा। लिए आपको कॉमा लगा के कार्स, इसको ऐसे करना पड़ेगा। देखो, अब आप ईयर, अगर आप दो को लेते हो तो आपको इसको आई थिंक ऐसे करना पड़ेगा, कार्स फिर ईयर। अब हम्म, देखते हैं। हाँ, आ गया ना, टोयोटा हम्म, 2025। तो अगर आपको दो कीज को एक साथ लेना है तो आपको कॉमा लगा के डिक्शनरी का नेम एंड देन हम्म, द की यू आर रेफरिंग टू। ओके, गॉट इट। राइट। ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द डिक्शनरी वी हैव डन, डेटा टाइप्स।
Okay, dictionary items can be of any data type. You can have a boolean, you can हम्म have a int, you can even have a list data type. So if I go and use this, अब इसको समझना, ठीक है? इसमें there is good things for you. Okay, you have this string, ठीक है? हम्म This is बुलियन okay. This is एंड right, but this is डिक्शनरी। no. What is this data type? तो दिस इज ये लिस्ट। List. Okay. So dictionary can have different data types including our list. अब ये प्रिंट करेंगे तो आएगा कैसे? Colors is a key. Value is in a dictionary. Okay. So ये चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की होती हैं, ठीक है? इसे हमें अपने माइंड में रखना है कि ये भी हो सकता है, ठीक है? व्हेन वी आर स्टडिंग प्रॉपर्टीज तो हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टीज की मतलब क्या क्या वो डिक्शनरी से हम क्या क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है? इफ आई गो ahead एंड टाइप दिस हेयर टाइप, ठीक है? व्हाट इज द टाइप ऑफ माय this data type, then it will give me dic oh I'm sorry, ठीक है? ये दोनों आप कर लो, ठीक है? एक लिस्ट बना लो, कलर्स को उसमें की डाल दो आप, ठीक है? अच्छा, इसमें ऐड या वो नहीं, मतलब डायरेक्टली हो जाएगा जैसे हम अपेंड या एक्सटेंड किया करते थे उसमें। अभी ये तो आप लिस्ट, अभी तो आप डिक्शनरी बना रहे हो ना, ऐड आइटम्स हम बाद में करेंगे, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक है? है अभी तो सर। आप बना रहे हो डिक्शनरी के, डिक्शनरी में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है? एक चीज है सर, जैसे हम्म। लिस्ट में तो हम क्या कहते हैं, इक्वल टू लिया करते थे, यहाँ पे क्या कॉलन लाइक और नहीं कलर्स। नहीं, डिक्शनरी डिक्शनरी जब हम बना रहे हैं तो इक्वल टू तो ले रहे हैं। जब नहीं भी सर, आप कलर्स में डेटा, कलर्स की बोल रहा हूँ मैं। हाँ सॉरी, कलर्स की सर, कलर्स की। हाँ कलर्स की यहाँ पे देखो, ये जो है कॉलिन रिप्रेजेंट कर रहा है कि की है, ये वैल्यू है, हम्म ठीक है? वो स्क्वायर ब्रैकेट से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये लिस्ट है। बट अगर आपको इसको नॉर्मली लिखना है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते फिर, ठीक है? आपको इसको यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तब ये कलर्स बन जाएगा। अब लेकिन पाइथन में क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारे स्टेप्स स्किप कर लेते हैं, ओके? बट इफ यू आर writing it in within a dictionary, then you can use colon instead of equal to। सर सर, हाँ जी, मुझे मुझे प्लीज 10 मिनट का ब्रेक चाहिए प्लीज, एक थोड़ी ये कहते हैं इमरजेंसी सी हाँ आ हाँ गई है। ठीक है, यू कैन टेक योर टाइम, हम वी कैन कनेक्ट आफ्टर 10-15 minutes, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ओके ओके, सो वे वर वी, हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे थे ना राइट कि सर। यहाँ पे क्या है ना कि ये जो लिस्ट है, ये हमारे डिक्शनरी का पार्ट है, ओके? तो हम डिक्शनरी में की वैल्यू पेड़ लेते हैं, इसलिए हमने डिफाइन भी यहाँ कर दी और यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट भी विद इन अ डिक्शनरी एज अ डिक्शनरी डेटा टाइप के अंदर लिस्ट को हमने एज हम्म डेटा आइटम स्टोर कर लिया, हम्म ओके? तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगेगा, यहाँ पे कोलन लगेगा, हम्म। ओके? ऑलराइट, नाउ वी कम टू अब एक्सेस। इसका मतलब ये भी है सर कि डिक्शनरी में सिर्फ लिस्ट के अलावा और भी आ सकते हैं हाँ, सेट। हम्म, तो ठीक है। हाँ, अच्छा, अभी हम कहाँ थे, 1 मिनट,
अच्छा, एक्सेस आइटम में हमने अभी आइटम को एक्सेस किया था ना, यूजिंग द की, यूजिंग अ हम्म की। हम्म ओके, सो इसी ये भी एक तरीका होता है आइटम्स को एक्सेस करने का। हम्म ओके, तो अगर आप इस वाले कोड को देखोगे तो यहाँ पे अब मैं ना इसको थोड़ा सा एक्स एक अलग से वेरिएबल ले लूँगा और हम्म उससे हम लोग एक्सेस करेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए एक्स किस तरीके से डिक्शनरी के आइटम्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। हम्म ठीक है, सो ये मेरे पास एक डिक्शनरी है अगेन कार्स। ठीक है, आइटम्स सेम ही है। नो इफ आई वांट टू एक्सेस से अ पर्टिकुलर आइटम लाइक हम्म मॉडल, हम्म तो मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। हम्म ठीक है, लाइक एक्स इज अ वेरिएबल इक्वल टू कार्स मॉडल एंड आई कैन प्रिंट दिस वैल्यू। ठीक है, सो व्हाट इट हैज गिवन मी, इट हैज गिवन मी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर की। हम्म एक्स ने हमें, व्हाट इज एक्स, एक्स इज अ वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर की, जिस की को हम लोगों ने जिसे हम लोग रेफर कर रहे हैं। हम्म ठीक है, ओके, गॉट इट। ओके, सो अभी आपने मुझसे कुछ पूछा था ना कि हम लोग जैसे टपल्स हैं, सेट्स हैं, ठीक है, हम्म इनको भी यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। ओके, हम्म इसमें ना एक कंडीशन होती है इम्यूटेबल। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हम्म ये जो इम्यूटेबल आइटम्स होते हैं जैसे टपल हो गया, सेट्स हो गए, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर डिक्शनरी। ठीक है, इसे हम बाद में रिसर्च करेंगे, जस्ट कीप इट इन ए पार्किंग लॉट। हम्म ओके, देन वी वर इन एक्सेसिंग आइटम्स। सो एक्सेसिंग आइटम्स में हम लोगों ने एक तो इस तरीके से कि हमने पर्टिकुलर रेफ की से हम लोग एक्सेस किया। ठीक है, वी आर रेफरिंग बाय द नेम, बाय द की नेम। ठीक है, देन देयर डिफरेंट मेथड्स लाइक गेट मेथड, कीज, ठीक है, वैल्यूज टू एक्सेस आइटम्स। अगर मेरे को मान लो कि ये गेट मेथड है, ठीक है, सो हाउ आई कैन यूज दिस। ठीक है, ये हमारा एक डिक्शनरी है। हम्म ठीक है, सो कार्स डॉट गेट, ठीक है, एंड इफ आई गिव द की नेम, डिक्शनरी डिक्शनरी का नेम डॉट गेट। ठीक है, आई एम यूजिंग गेट मेथड। ठीक है, और गेट मेथड में आई हैव जो specified that I want this particular information, I want the value of this particular brand. ओके, और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे को ये अगेन इसे मुझे उसका वो दे दिया, इंफॉर्मेशन दे दी कि मॉडल में क्या आपका आइटम है। ठीक है, सो इट्स अ मेथड टू फाइंड आउट, टू एसेस, टू एक्सेस द आइटम्स। ठीक है, इन अ डिक्शनरी लाइक हम ये अब नई चीज़ें आ रही है ना, तो थोड़ा सा कम्बरसम रहेगा क्योंकि आपने कभी किया नहीं है। बट आपने कई बार गेट पुट मेथड्स को यूज़ किया है अदर एरियाज में। ठीक है, किसी और लैंग्वेज में भी यूज़ किया होगा, नहीं भी किया तो ये एक नया आपने मेथड आज समझा है, तो इसको करना। ठीक है ना, राइट। ठीक है, क्योंकि ये यूज़ होती हैं मेथड्स। अब ऑब्वियसली आप नई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसके अंदर नए कंसेप्ट होंगे, राइट। Similarly, key. Okay, if I use here this particular like x is equal to cars dot key, इसको अलग ही कर लेता हूँ चलो मैं। ठीक है, जब पढ़ना होगा ना फिर आपको आइडिया रहेगा कि गेट मेथड है। इसी तरीके से वी हैव की। ठीक है, इनफैक्ट इट्स कीज।
ठीक है। सो हाउ इट हैज़ गिवन मी दिस, ये आता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट dict underscore keys. Okay, so हम्म what are the keys? Brand, model and year. हम्म ठीक है। अच्छा, we have done get item. If I have to access the values, ठीक है, so I can even access the values by using uh, value method. हम्म ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहे हैं इनका यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। So if I put y is equal to cars dot values, it will give me values also. इसको मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा, print y. ठीक है। So see how it's giving the keys and the values differently. हम्म ठीक है, क्योंकि वी आर यूजिंग द वैल्यू फंक्शन। तभी मैंने y को एक वेरिएबल ले लिया था और उसको हम लोगों ने इस तरीके से उसमें हमने वैल्यूज़ को प्रिंट करा हम्म दिया। ऑल्सो यू विल फाइंड दैट इट इज़ जो है ये वैल्यूज और कीज अलग अलग से आ रही हैं, राइट। ओके, okay, if we want to find out if a particular item is present in that particular dictionary, याद है हमने लिस्ट में भी किया था कि हम्म इन लगा के, सेम केस goes here. If a particular item is in keys, then print yes it is in key in this dictionary. तो प्रिंट करा दो, जो उसको आपने कमांड देनी है वो आप करा सकते हो। ठीक है, इसको एक बार कर लेते हैं। प्रिंट yes model is in this dictionary। ठीक है, इसको एक बार आप कर लो, ये इफ वाला ना, ये हम क्या राइट। कर रहे हैं, चेक इफ एनी पर्टिकुलर आइटम इज प्रेजेंट इन दिस डिक्शनरी। सो आप इस वाले को एक बार कर लो, क्योंकि इसमें हम लोगों ने इन ऑपरेटर को भी यूज़ किया। ठीक है, तो इसमें बस सर हम्म, वेरिएबल को ही लेगा क्या? वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं ना। तो हमें अगर वैल्यू चाहिए होगी तो मैं इफ मतलब आई एम इफ सॉरी, मैं उसको सोच रहा था x इज इक्वल टू कार्स डॉट की में x एक वेरिएबल है। अभी क्या आप पूछ रहे हो क्वेश्चन? मैं ये चीज समझना चाह रहा था सर कि लेट्स से कि अभी यहाँ पे इफ मॉडल किया हुआ है हमने हम्म इन कार्स है ना, हम्म तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं इफ मस्टैंग इक्वल टू इन मस्टैंग इन मॉडल। इफ मस्टैंग इन मॉडल, हाँ मैं ये मस्टैंग इन कार्स आएगा ना, मॉडल नहीं। मस्टैंग इन मॉडल का देखो हम इनको क्या यूज़ कर रहे हैं, हम हम्म इनको ये यूज़ कर रहे हैं कि क्या पर्टिकुलर हमारा जो कार्स क्या है, वेरिएबल है। हम्म डेटा टाइप क्या है कार्स का? डेटा टाइप है ये, क्या है ये, क्या बोलते हैं आपको, डिक्शनरी। डिक्शनरी। ठीक है, हाँ। तो हम इन ऑपरेटर को जब यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर आइटम इज इन दिस हम्म पर्टिकुलर डेटा टाइप, हम्म चाहे वो लिस्ट हो चाहे वो डिक्शनरी हो, बट मॉडल इज नॉट अ डेटा टाइप, मॉडल इज अ की। मॉडल क्या है? की है। हम्म कार्स क्या है?
वेरिएबल है, वेरिएबल है। ठीक है। वेरिएबल को हमने डिफाइन किया एज अ डिक्शनरी, ठीक है। तो हम हम्म, मस्टैंग इन कार्स होना चाहिए, मॉडल इन कार्स होना चाहिए, ना कि मस्टैंग इन मॉडल। लॉजिक नहीं बन रहा ना। मतलब ये हुआ कि हम्म। वैल्यू के अंदर वैल्यू जो जिसमें स्टोर हुई है, ठीक है, जिस उसमें स्टोर हुई है मॉडल में, ठीक है, और हम्म। मॉडल जिस डेटा टाइप में स्टोर हुआ है, डायरेक्टली हम्म। डेटा टाइप को ही लेके जाना है। हाँ, इन जो हमारा इन यूज हो रहा है ना, हम्म। that is for particular data type, कि whether it's in list or dictionary or sets, कि क्या ये particular item इस set का part है। member, it's a membership operator. Is Mustang a member of this dictionary? ये एक बता रहा है, is model a member of this dictionary? Got it? हम्म, So अब डाउट क्लियर हुआ? नहीं ये हुआ अभी? देख, मैं वही करके देख रहा हूँ सर एक बार ना। नहीं नहीं, तो हाँ कर लो आप। मस्टैंग इन कार्स में तो ये वो दे रहा है, क्या नाम है, एरर। दिखाना। इनफैक्ट जो ये वाला होता है ना, इन ऑपरेटर, दैट विल गिव यू कीज। आप कीज के लिए यूज कर सकते हो, आप मस्टैंग के लिए नहीं यूज कर सकते, वैल्यूज के लिए भी नहीं यूज कर सकते आप, इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है। ओनली फॉर कीज ना। वो कीज है। चेक इफ दिस पर्टिकुलर मॉडल इज इन कीज, जो लिस्ट ऑफ कीज है ना, उसमें से आपको ये जो है इन ऑपरेटर जो है वो कीज के मेंबरशिप बता सकता है आपको। ठीक है। सर ब्रांड में भी दे रहा है ये तो। क्या दे रहा ये है, तो फॉर्ड? मैं सिंटेक्स बता रहा है, सिंटेक्स की देखो एक बार ना। हाँ देख लीजिए ना, ये तो मस्टैंग का है। इफ मॉडल, ये आपको द्वारा इफ लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, हम्म। ठीक है। ठीक है ना। आप एक इफ से इतने सारे नहीं डिफाइन कर सकते। आप सही है। एंड ऑपरेटर लगा सकते थे इसमें। इफ अच्छा अच्छा, ठीक ब्रांड है। इज इन कार्स एंड आपका मॉडल इज इन कार्स। एंड लगा दीजिए। अच्छा, ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी एंड ऑपरेटर के भी यूज करने हाँ की सर, ना। एंड से आ गया, हम्म। और से भी आ गया। और से क्यों आया, एंड से क्यों आया, और से क्या क्या आया? और से भी सेम ही आउटपुट आया, हाँ, क्यों आया सेम आउटपुट? क्योंकि आइदर वन ऑफ द कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, एंड से क्यों आ गया? क्योंकि दोनों का कंडीशन एग्जैक्टली फुलफिल होगी। ठीक है। सो अब आपको एंड और भी क्लियर हो रहा है और इफ भी हो गया, राइट? राइट। यस सर। अच्छा, एक मिनट। नेक्स्ट हमारा जो है एक्सेसिंग आइटम इज, यहाँ तक हमारा एक्सेसिंग आइटम था और चेक इफ था, ठीक है। अब वी विल अंडरस्टैंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ ली जिसमें हमारा प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा वाला वर्क कर रहा था, ठीक है। सिंटैक्स, प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन। Then we come across accessing items. Now we will come and study change items. Okay. So change item as you understand how to change the values of a particular item. Okay, you can change the value of a specific item by referring its key name.
सो जैसे लिस्ट में हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं ना कि रिप्लेस जो वन पे है लिस्ट स्क्वायर वन इज इक्वल टू ऑरेंज, राइट। राइट। तो वो क्या करता था, अगर हमारे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स की, एप्पल, बनाना, चेरी, और लिस्ट वन इज इक्वल टू ऑरेंज कर देते थे हम, ठीक है, तो क्या चेंज करेगा वो? फ्रूट इक्वल टू, और क्या करते हैं सर, दोबारा एक बार ये बताना। मतलब देखो, इस पे हम लोग बना रहे हैं एप्पल, बनाना, चेरी, हम्म। ठीक है। और अगर मैं ये कर देता था फ्रूट्स वन हम्म। टू ऑरेंज, और अब मैं प्रिंट कराता हूँ फ्रूट्स को, अगर हम लोग जब इस तरीके से रिप्लेस करते थे ना आइटम को, याद आ गया, लिस्ट में हम राइट। हाँ। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, तो अभी हम्म। हम क्या करें, हमें चेंज करना है ना आइटम्स। नाउ फॉर हम्म। एग्जांपल इन अ डिक्शनरी आई वांट टू चेंज ईयर टू 2018, अभी हमारे पास जो हम्म। ईयर था वो था 1964, हम्म। ठीक है। तो सिमिलर प्रिंसिपल्स पे अगर हम वर्क करेंगे, तो ये हमारी डिक्शनरी है, इसमें ईयर 1964 है, हम्म। ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग इज डिक्शनरी नेम स्क्वायर ब्रैकेट में ईयर टू, उसकी वैल्यू चेंज होगी, ईयर हम्म। नहीं होगा। ओके, इफ आई प्रिंट कार, तो यहाँ पे ईयर क्या हो गया, 1964 से 2018 हो गया, 18। हम्म। ठीक है। ये नहीं चेंज हुआ कि इसकी जब हम चेंज कर रहे हैं आइटम, तो हम वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं इस टाइम पे, हम्म। ठीक है। तो वैल्यू चेंज करने के लिए हमें डिक्शनरी का नेम स्क्वायर ब्रैकेट और ब्रैकेट में की से हम रेफर करेंगे वैल्यूज हम्म। को, हम्म। राइट, ठीक है। Okay, update method will update the dictionary with items from a given argument. The argument must be dictionary or an iterable object like key pairs. Okay, now if I want to say update a particular dictionary, I can not only use change, I can use update. Okay, अभी आपका होम टास्क ये है कि आपने ना अलग इन सारे उनको जो है, रन करेंगे। हाँ, अलग अलग वैल्यूज डाल के देखो, टेस्ट, ट्रायल एंड एरर करके देखो, टेस्टिंग करके हम्म। देखना है, ठीक है ना आपने, ठीक है। फिर मेरे पास आपको लेकर आना आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है, राइट। राइट। तो ये हमारा चेंज हो गया डिक्शनरी आइटम्स। अच्छा, ओके, एंड यू आल्सो नो ऐड आइटम्स, हम्म। ठीक है। इफ आई वांट टू ऐड एन आइटम बाय यूजिंग अ, ओके, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज माय की, दिस इज माय डिक्शनरी, ठीक है। ठीक है, नाउ आई वांट टू, वी आर डूइंग ऐड एन आइटम। तो ऐड एन आइटम का मतलब ये हुआ कि हम एक नया की पेयर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ओके। हम्म। सो व्हेन वी आर, अभी हम चेंज कर रहे थे ना, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी थी उसमें से हम वैल्यू को चेंज कर रहे थे, अब हमने क्या करना है, एक पूरा का पूरा की पेयर वैल्यू को ऐड करना है, हम्म। राइट। तो उसका कैसे सिंटेक्स होगा कि हमने लिखा फिर डिक्शनरी का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट, अब स्क्वायर ब्रैकेट में हमने की डाल दी, जैसे मान लो कलर, ओके, और कलर हमारा है रेड, ठीक है। अब हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एडेड और वो की वैल्यू पेयर आ जाएगी, सॉरी, कार से, इनफैक्ट ये कार है, ठीक है। कार लिया था ना, प्रिंट हम कार्स कराए थे, ऊपर का ले रहा था वो। सो दिस इज अ न्यू आइटम एडेड इन अवर डिक्शनरी, हम्म। ठीक है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो अपडेट, यूज अपडेट फंक्शन टू अपडेट योर डिक्शनरी, उसमें आप ऐड भी कर सकते हो आइटम्स को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रिमूव, अगर हमें कोई आइटम रिमूव करना है। अच्छा, याद है हम लोगों ने लिस्ट में क्या किया था, लिस्ट में कितने तरीके के रिमूव आइटम्स है, वी विल गो बैक टू आवर डॉक्यूमेंट, ओके।
एंड वी विल फाइंड आउट कि हमने लिस्ट में हमने रिमूव लिस्ट आइटम्स कैसे किए थे। पॉप रिमूव डिलीट क्लियर। हाँ, प्रॉप रिमूव डिलीट किए थे ना, याद आ रहा है ना। सो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके के होंगे, पॉप, डिलीट एंड क्लियर। ओके, ओके। ठीक है। ये रिमूव आइटम्स जो है, अब पॉप को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या डिलीट को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे मान लो कि अ, इसमें भी जो रेफरेंस होता है ना, हम्म। पॉप में रेफर करता था इंडेक्स को, हम्म। ठीक है। जैसे ये था ना हमारा रिमूव था यहाँ पे, और ये रहा ना पॉप, ठीक है। हम हम्म। इंडेक्स डाल देते थे ना 1, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे की, क्योंकि आप आपको लिस्ट और डिक्शनरी में बेसिक फ़र्क क्या है? डिफरेंस है। रेफरेंस, जो रेफरेंस है वो लिस्ट में इंडेक्स से होता था, डिक्शनरी में कीज से होता था। सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस डिक्शनरी, ओके, एंड आई वांट टू रिमूव यूजिंग पॉप, रिमूव आइटम यूजिंग पॉप फंक्शन, ठीक है। अब मेरे पास ये डिक्शनरी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कार डॉट पॉप, और यहाँ पे मैंने डाल दी, मान लो मॉडल, आई वांट टू रिमूव कंप्लीटली द मॉडल, ओके, ठीक है। एंड देन आई प्रिंट दिस पर्टिकुलर डिक्शनरी। सो नाउ आई हैव रिमूव्ड, सक्सेसफुली रिमूव्ड मॉडल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिक्शनरी, ठीक है, ओके, अग्री। सर्विस आप कर रहे हो साथ में? हाँ सर, वही कर रहा हूँ। हाँ, कर लो, ठीक है, टेक योर टाइम। सर एक बार थोड़ा ऊपर करना है वो। अच्छा, हाँ।
हो गया। हो गया। अच्छा, हो गया। सिमिलरली आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है। नाउ डिलीट का सिंटेक्स क्या है कि आप डेल यूज करते हो, डेल फंक्शन। ठीक है। डेल कार एंड देन इन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट यू कैन राइट द पर्टिकुलर की। ठीक है। सारी चीज़ें की से होंगी यहाँ पे, तभी की वैल्यू पेयर होता है। ठीक है। सो इफ आई डिलीट इट एंड प्रिंट इट देन यू विल गेट this particular item deleted. Just you have to understand the syntax. Pop का syntax car dot pop था, del का syntax del car, then the key name. Okay. और इसमें ब्रैकेट्स भी चेंज है। हाँ, ब्रैकेट भी चेंज है इसमें क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिलीट कर रेफर रहे कर हैं। रहे हैं ना। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखने वाली बात होती है। ठीक है। तो अच्छा, इसमें ना एक और वो होता है, पॉप आइटम। ठीक है। अच्छा, पॉप आइटम क्या करेगा कि इफ़ आई यूज़ पॉप आइटम ना, फॉर एग्जांपल ये हमने पॉप यूज़ किया था ना, यहीं पे बना हम्म, लेते हैं। हैश पॉप आइटम। ठीक है। इट्स अगेन अ मेथड। ओके, इट रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड आइटम। सो इफ यू हैव अ वेरी लॉन्ग डिक्शनरी एंड यू वांट टू जो है रिमूव द लास्ट आइटम, सो इट विल रिमूव एंड गिव यू इस ईयर 1964 को रिमूव कर दिया। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक लास्ट होता है क्लियर। ओके। सो वी हाँ, विल बी व्हाट क्लियर डज इज इट जो है इट रिमूव्स एम्प्टीज द डिक्शनरी। क्लियर मेथड व्हेन यू यूज इट इट विल कंप्लीटली एम्प्टी द डिक्शनरी। डिक्शनरी। हाँ, उसमें भी था हमारा, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा लिस्ट में। हाँ, ठीक है। सो इफ आई डू कार डॉट क्लियर एंड देन प्रिंट इट विल गिव मी एन एम्प्टी डिक्शनरी। ओके। अच्छा, अगर डिलीट में भी एक और हमने फंडामेंटल समझा था लिस्ट में कि if I go ahead and delete, we can delete the entire list. राइट सर। ठीक है। So del function, del method can be used to delete the entire dictionary. ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। ये हमारी डिक्शनरी है। सो अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया ना कि डिक्शनरी में होता क्या है बेसिकली। हम्म, ठीक है। डेल कार्स। ओके। डेल कार। ओके। This has deleted the dictionary, but how will you, if I can't print it, क्योंकि print करूँगा ना तो ये मुझे error देगा because जो क्या डिलीट हो गई है। क्या delete हो गई है, it will say that object not found, something like that, name car हम्म, is not defined. Okay. So this is how we remove the हम्म, items in a dictionary. Okay. So लूपिंग थ्रू अ डिक्शनरी कर लेते हैं थोड़ा सा आज। ठीक है। फिर इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। हमने लिस्ट में कैसे करते थे, फॉर लूप चलाते थे। हम्म, ठीक है। यहाँ पे हमें अगर वो करना है तो हम फॉर एक्स इन कार। ठीक है। प्रिंट एक्स। अगेन वी कैन एक्स नाउ व्हाट इट हैज गिवन मी, इट हैज गिवन मी द की वन। कीज। ठीक है। इट विल गिव मी ऑल द कीज एंड इफ आई वांट टू गेट ऑल द वैल्यूज। ठीक है। ये मुझे लूप दे रहा है फॉर रिट्रीविंग ऑल द कीज। ठीक है। नाउ लूप फॉर retrieving all the values. Okay. Sorry. So I have this dictionary, and then I will say for
नाउ आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे कर क्या रहा है, ये ब्रांड का क्या है हमारा, की है, इसकी वैल्यू, ये रेफरेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप रेफर कर रहे हो ना, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करोगे, ठीक है। अब ये एक्स क्या है, पहला लूप चलेगा, एक्स आइटम हमने यहाँ पे क्या देखा था, फॉर एक्स प्रिंट एक्स, तो हमें ब्रांड मिल गया था। यहाँ ठीक पे है। एक्स में क्या है कि ब्रांड की वैल्यू को रेफर करेगा ये, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। फिर लूप चलेगा तो ये मॉडल की वैल्यू को हमें रिट्रीव करके देगा। फिर अगेन वंस अगेन एक लूप चलेगा तो हमें ईयर की वैल्यू को रिट्रीव करके दे देगा। गॉट इट? ओके, ठीक है। इसमें ना एक और चीज़ होती है जहाँ पे आप की फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, टू रिटर्न कीज ऑफ अ डिक्शनरी। मतलब एक ही काम करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब मान लो कि आपका ये हम कीज फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका सिंटेक्स होता है कार्स कार डॉट की और प्रिंट एक्स, तो दिस विल आल्सो गिव मी द कीज, ठीक है। तो एक ही काम करने के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट, वैल्यूज क्यों नहीं दे रहा था ये इसमें, पहले तो ये हम जैसे। वैल्यूज के लिए हमें इसको रेफर करना पड़ेगा ना कीज को, ओके। ठीक है। जो लिस्ट में क्या होता था, और लीडर, दोनों नहीं, मतलब दोनों, अच्छा, एक मिनट में थोड़ा, अच्छा हाँ, ठीक है, एक बार ऊपर करना सर। हाँ जी, देख लो एक बार, कर लो आप, ठीक एक बार है। करो, फिर आप जो डाउट आ रहा है ना माइंड में उसे भी समझेंगे। पहले एक बार कर लोगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है।
अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन का एरर दे रहा है हाँ, तो सर। इंडेंटेशन ठीक नहीं की होगी ना आपने। कहाँ पे? फॉर लूप के नीचे आया होगा। नहीं, फॉर लूप में ही आया है। हाँ, मतलब दिखाओ, स्क्रीनशॉट भेजना। इंडेंटेशन एरर आया होगा ना। देखता हूँ। देखता हूँ। हाँ, देखो ना आपने क्या किया है। ठीक है, फॉर लूप के नीचे, ठीक है, आपका जो इंडेंटेशन है वो गलत है। ठीक है, पहले तो आपको देखो। हेलो। यस सर। या फॉर लूप प्रिंट के नीचे आप करवा रहे हो। ठीक है, इसका इंडेंटेशन का मतलब क्या है? इंडेंटेशन का मतलब ये है कि हम जो हमारा जो ऊपर वाला लाइन है ना कोड की, हम्म, हम्म, उसके नीचे उस कुछ कंटेंट है। ठीक है, उस लाइन ऑफ कोड के नीचे कंटेंट है। ठीक है, तो वो तो अब मैंने एक एंटर मार के भी देखा था। मेरी बात सुनो। ठीक है, अब सीन क्या है कि आप कर रहे हो कार, ये आपने डिक्शनरी बना ली। ठीक है, प्रिंट हम्म, कार करोगे तो ये डिक्शनरी दे देगा। अब हम्म, आप कह रहे हो, अब आपको जो फॉर लूप है ना, ये आपको इस तरीके से लिखना है। देखो मैंने कैसे लिखा है। कार के नीचे, अगर मेरे को यहाँ प्रिंट कराना होगा कार, तो मैं प्रिंट कार ऐसे करूँगा। हम्म, ठीक है, तो ये जो है आपका फॉर लूप बिल्कुल नीचे आना चाहिए प्रिंट के, क्योंकि वरना ये प्रिंट का पार्ट ले लेगा कि ये प्रिंट कार के, कार का कोई कंटेंट है प्रिंट कार में। जो ऊपर वाली कमांड है ना, जो ऊपर वाला हम्म, स्टेटमेंट है, ठीक समझ है, गया सर। उसके, अगर आप अब इसी तरीके से फॉर लूप जब चला रहे हो, तो ये हम्म, फॉर के नीचे आपने प्रिंट कराई है ना वैल्यू को। हम्म, ठीक है, तो जब प्रिंट करवा रहे हो आप, तो वो कंपोनेंट कंटेंट किसका है? वो उससे ऊपर वाली स्टेटमेंट का कंटेंट है ना। हम्म, तो वो इसी के तब आप इंडेंटेशन यूज करोगे। आप प्रिंट के बाद सीधा इंडेंटेशन करोगे, तो उसने आपको एरर क्या दिया? इंडेंटेशन को। इंडेंटेशन का क्या एरर दिया? अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड। वाई अनएक्सपेक्टेड? कि यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड था नहीं कि फॉर लूप में इंडेंटेशन होनी है। गॉट इट? राइट। ठीक है, और अगर आप फॉर के नीचे प्रिंट लिख दोगे, तो फिर आगे जब फिर से इंटरप्रेटर नीचे देखेगा, नीचे जाएगा, तो उधर फिर आप इंडेंटेशन एरर मांगेगा कि यहाँ इंडेंट होना चाहिए था। तो पहले फॉर लूप लिखो और फिर उसके नीचे इंडेंटेशन करके प्रिंट करना है आपने। ठीक है, ठीक ठीक है सर, चल गया वैसे चल हमें। गया ना। वो इंडेंटेशन आप, और हमेशा एरर पढ़ो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो, और एरर और सॉल्यूशन को एरर को मैच करो कि अच्छा ये एरर आया है, क्योंकि फ्यूचर में भी ये सेम एरर आएगा, तो आपको पता है आपकी गलती क्या है। राइट सर। राइट। अच्छा, अब आपके जब दिमाग में जो सवाल है ना, वो मैं समझ रहा हूँ कि की और वैल्यू पेयर्स को हमें साथ साथ अगर प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। हम्म, राइट, तो उसके हम्म, लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि मान लो ये हमारा डिक्शनरी है। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, टू प्रिंट की वैल्यूज। ठीक है, अब हम लगाएंगे फॉर लूप फॉर प्रिंटिंग अवर कीज एंड वैल्यू। अच्छा, अभी हम कर रहे थे फॉर एक्स इन कार्स। ठीक है ना, हम्म, तो एक्स क्या है? वेरिएबल है ना। हम्म, इस वेरिएबल को मैं कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ जो हमारे कीवर्ड्स नहीं होते, तो मैं इसको की ले लेता हूँ। एक्स की जगह मैंने की ले लिया, और हम्म, वैल्यू को मैंने वैल्यू ले लिया। ठीक है, इसमें आप इसको इस तरीके से लिखते हो, इन कार डॉट आइटम्स। ठीक है, अभी हमने आइटम्स पढ़ा था ना यहाँ पे। हम्म, देखते हैं आइटम्स कहाँ गया। गेट आइटम्स। ठीक है, इफ आई वांट टू गेट आइटम्स, आई विल यूज एक्स इज इक्वल टू कार डॉट आइटम्स,
एंड देन आई विल गेट डिक्ट आइटम्स इन दिस फॉर्म। ये आउटपुट था, ठीक है। तो हम इसी को यूज करेंगे अपने कार वैल्यूज को, हमारी की वैल्यूज को रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। राइट। एंड देन वी कैन सिंपली गो अहेड एंड प्रिंट इट। ठीक है, हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ एक्स को प्रिंट करा रहे थे, यहाँ पी और वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, व्हाट इट गिव्स। ठीक है, इसमें मुझे की वैल्यू पेयर को इस तरीके से दे दिया, ठीक है। तो ये आपको थोड़े से डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आइटम्स एक नया टॉपिक है, नया कंसेप्ट है, ठीक है, किस तरीके से यूज हो रहा है, तो इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है सर। ठीक है। तो ये मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। और फिर आप इसको प्रैक्टिस करो एंड देन वी विल कनेक्ट टुमारो। श्योर सर। ऑलराइट, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है।